होता है। राजनेता से लेकर आम आदमी इनके खबरों का इंतजार करते हैं। अगले वक्ता के रूप में सुनते हैं श्री कन्हैया बेलारी जी। लेट अस इंस्पायर बिहार इस मंच पर बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम हिंदी भी बोलो, भोजपुरी भी बोलो, हल्का फुल्का अंग्रेजी भी बोलो। चली नू हाँ, चले के चाहिए, रुके के ना चाहिए। ये विकास वैभव जी आईपीएस जिनके नेतृत्व में चल रहा है, लगभग मुझे लगता है कि इस ग्रुप से लगभग 50,000 लोग जुड़ चुके हैं। अब बहुत कम समय में बहुत हम लोगों के लिए फक्र की बात है, खुशी की बात है। और बिहार कैसे, जैसे कहते हैं ना कि बिहारी जो हैं बहुत आगे हैं, बिहार का है पीछे रह गए। मैंने बिहारी जहाँ भी आप देखिएगा विश्व के कोनों कोना में, देश के कोनों जगह पर नाम लेने लगा तो बहुत नाम बा, बहुत आगे हैं लोग। लेकिन हमारा बिहार क्यों पीछे है, इस पर बहस होती है, करते हैं। लेकिन एजा करब तो बड़ा दिक्कत हो रही, लगा था कि पॉलिटिकल मंच पर हो गई बात है। इसलिए हमको जो ये संचालक महोदय हैं, मैंने सुना था बरखा बता रहे कि आप अपने बारे में बताइए कि कैसे, क्योंकि ये भी एक इंस्पिरेशन ही है। लेट अस इंस्पायर बिहार में हम कैसे यहाँ पर पहुँचे, अगर एकरों को बताइए कुछ लोग एक से इंस्पायर होकर तो बड़ा अच्छा बात बा। तो बरखा जो बता रही थी, एक चीज बड़ा है कि अपने आप को समझना चाहिए और ओकरा में हम के जवन मन करे लागे कि अच्छा बात समझना, दिल और दिमाग दू में चलेला बड़ा जोर शोर से। तो दिल जौन बा ओकरा के जीते की चाहिए। जौन दिल कहे, हम नाच देखे के बड़ी शौकीन रहे। बचपन में हमारा याद पड़ेला कि भिखारी ठाकुर के हमने के बने एक बहुत, लेकिन बाद में जितना नाच होके तो हम रात में समझे कि से और सही तकिया उकिया लगा के भाग जाइए, नाच देखे, नाच देख के सवेरे उबेरे आके सूत गए। फिर बड़ी पिटाट भी रही। तो बड़ा हमारा दिमाग गया कि भाई बाबूजी नाच देखला खातिर काहे मारत रहा, नाच में कोनो ऐसी चीज तो खराब है ना। कहे के मतलब ये बा कि वाकई नाच देखना खराब नहीं है। खराब जौन बात चोरी करे के ना चाहिए, झूठ बोले के ना चाहिए, कोई के साथ दगाबाजी ना करे के चाहिए, चिन्हित चीज बा बेगड़ा के। लेकिन हमारा दिमाग में ये रहे कि पत्रकार बने के बाद ये मैंने बाद के दौर में लगा कि तो कैसे पत्रकार बनल जाएंगे। आई वांटेड दैट टाइम टू प्रूव माई सेल्फ, और एक ऐसा कि समाज में कि हाँ ये भी तो पत्रकार कैसे बना जाता है। अंग्रेजी से शुरुआत हम करेंगे, लेकिन अंग्रेजी भी हमारे बढ़िया ना रहे। लेकिन हम अपना अंदर में डेवलप करनी बहुत जानकारी, हर क्षेत्र के जानकारी जे भी मिले, जे ना कि पढ़े लिखल आदमी। आज हमने के सबसे बड़ा देख लीजिए एगो चीज बा कि गांव में जो चीज होत रहे वो समाप्त हो रहा बा। पहले गांव में जो चीज होत रहे वो धीरे धीरे समय, यही समय में तो देखने पढ़नी है वो जब लिखल बा कि मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए। आ सही में ये मोबाइल जो बा ये ढेर आदमी के बर्बाद ही कर रहा बा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कोई के, लेकिन ढेर आदमी के बर्बाद करता है। वीक मैगजीन में जब हमारा बुलावल गई, केरल से निकले वाला मैगजीन, इंटरव्यू खातिर, तो हम गए नहीं, तो हमारा के अंग्रेजी ना बोले होते हैं, तो उनको मैंने हल्का फुल्का, तो एडिटर जो रहा तो हमार हिंदी समझत रहा, तो हम हिंदी में जवाब दिए, ओकरा के वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट की। मलयालम मनोरमा पब्लिकेशन बहुत बड़ा, बाद में हमको बैठा करके, चूंकि जितना हम पूछत रहें जब बढ़िया जवाब देंगे, तो वो लोग बताया हमको कि नॉलेज इज पावर। भाषा जो है वो पावर नहीं है, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज बढ़ावे के चाहिए, नॉलेज से ही बिहार भी बनी, समझदारी से बिहार बनी, ये समझ आएगी चाहिए बात एकरा के सबसे। आ जौन इच्छा करे, जौना में जुनून आवे,
मजा आवे वही काम करे चाहिए। हम 1 साल खातिर मंत्री भी रही जा, बहुत कम लोग जानते हैं। मंत्री माने मंत्री वाला पद पर रही, सिटीजन काउंसिल के महासचिव रहे 1 साल तक, स्टेट मिनिस्टर के रहे तब भी। बाद में हम नीतीश जी ने कहने की रे भाई हमारा नीक निकल लागत, हम कोई कुर्सी पर बैठा रहिए, हम खा रहा भी हमारा से ना बोलो। मैंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा है। मजा भगवान ने हमको बनाया है, प्रकृति और नेचर ने जो बनाया है कि नहीं आप पत्रकार रहिए, तो इसी में हमको मजा आता है। लेकिन तब बाकी आज के पत्रकारिता भी जो बा, अब बहुत लोग कहला गोदी मीडिया हो गई, हम एक के नाम माने की गोदी मीडिया हो गई। अभी भी बहुत सारे लोग देखिएगा कि एक तरफा ना करे के चाहिए। हम पत्रकार हैं तो हमारा काम है कि खबर को लाना, खबर के ला करके और उसको परोस देना आपके सामने। कुछ विश्लेषण भी हम कर देंगे उसमें, लेकिन एकदम एकवाई होकर के अभियान कोई के पक्ष में चलावे लगी, ये किसी के माने ये अच्छा चीज नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन तब है कि अब वो पत्रकारिता नहीं है जब हम लोग जैसा करते थे, ये आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगा। अब थोड़ा बताएं जो इसके लेटेस्ट, मैं भी हूँ होनहार, मुझमें है बिहार लेटेस्ट इंस्पायर। पहले भी हम चूंकि बता चुके मैं विकास वैभव जी के बारे में। विकास वैभव जी हमारे गांव को गई नहीं, तो मैं रोहतास के एसपी हुआ करते थे। तो मैं ना पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, तो ये इतना लंबा है कि इनका आगे हम छाती भर के बनेंगे। इतना लंबा तो बच्चे देख रहे थे। तो जो पुलिस के बारे में जो दिमाग में होता है तो वह रहता है, लेकिन मिलने से बातचीत करने से लगे ऐसे तो पुलिस वाले बहुत कम होते हैं जो समाज के बारे में, लोगों के बारे में, दुख दर्द जो उनका है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये पहला रोहतास के एसपी थे कि जहाँ कोई नहीं जाता था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, वो नौहट्टा वगैरह जो एरिया है वहाँ जाकर के उन्होंने रोहतास किला है वहाँ पर झंडा फहराया। इसके लिए जाता नहीं, कोई जाता नहीं, हमारा लगा था कि भूत प्रेत भी ना जाती जा, इतना भयावह लगता था। वहां जाकर के उन्होंने झंडा फहराया था। फिर हम लोग जाते रहे। इसके बाद एक साइकिल की मैंने इन पर स्टोरी किया था, तो स्टोरी करने के बाद हमको अमेरिका से फोन आया था, इनके बारे में पूछने लगा सब कौन है भाई, क्या क्या साइकिल से। मैंने कहने का मतलब कि नक्सली जो एक्टिविटी था, नक्सलियों को किस तरह से उन्होंने जोड़ दिया, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं किया इन्होंने, कोई जबरदस्ती बरियारी कुछ ना, उनके मैंने मन को, मानसिकता को इस तरह से बदला। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम पुलिस वाले होते हैं। और एक चीज देखते हैं हम, थोड़ा ज्यादा हो गई तो बता देगा भाई कि ज्यादा हो रहा होगा। आजकल हम देखते हैं जो आप हमारे भी बच्चे हैं IAS बने खातिर, IPS बने खातिर, मैंने UPSC में, BPSC में, मेरी समझ में नहीं आता है कि अपने हर आदमी को, जो लड़के हैं खासतौर से जो नौजवान हैं, आप एक अच्छा बिहारी बनने का प्रयास कीजिए, एक अच्छा भारतीय नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। इस तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। गार्जियन भी चाहते हैं कि हमारा बेटा, और आप देख रहे होंगे कि जितनी भी छापामारी हो रही है, जितनी भी छापामारियां हो रही हैं, किसके यहाँ हो रहा है? आखिर आप जब इतना पढ़ लिख करके इतना करके कि क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा करती हैं? अब थोड़ा लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के बारे में, और जॉन देखिए हमारा इस बारे में कहे कि यह रहेगा कि अगर वाकई बिहार से भ्रष्टाचार हटावे के बाद, बिहार के खूब बढ़िया बनावे के बाद, तो अफसर आ इंजीनियर आ ठेकेदार के यहाँ छापामारी मरला से ना हो। 2-4 गो जब मंत्री के यहाँ मरा गई नू, तब देखा अपना मन कम हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार कॉर्पोरेट्स ऊपर से चलेला, मशीन में भी हेड होला, वो सही माथा होला, तब माथा पॉलिटिशियन और मंत्री होते हैं। लेकिन वो नहीं कर रहा है, कोई कर भी नहीं सकता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, इसलिए कि वो हटाना नहीं है। लेकिन यह जो
फिर मैं आता हूँ विकास वैभव जी का जो है कि कैसे हम इसके पीछे इनकी मंशा यही है कि जो बिहार जो आज है वो आज से 60 साल 70 साल या उससे भी पहले वैसा नहीं था। बड़ा हम लोग समृद्ध थे। बिहार का जो इतिहास रहा है, बिहार का जो पूर्व काल रहा है, आप समझिए कि बिहार में बैठ करके लोग दुनिया भर में माने इधर पूरा एशिया में हम लोग राज करते थे। मगर का देख लीजिए तो, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको कैसे हम लोग रिस्टोर करें, कैसे उसको वापस फिर लाएं। तो देखिए होता है, सफल नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी, हर बिहारी इस संकल्प कर ले कि नहीं बिहार के हम पूर्व अवस्था में ला देगा तो ये कोनो बरियार अब बड़ काम नहीं किया। निश्चित तौर से हमने अचीव कर देगा, लेकिन ईमानदारी से करे को नहीं तो सबसे ज्यादा हम पहले वाला भाषण में कि हमने जातवाद जोन बाना सबसे ज्यादा परेशानी के लिए हर बात में समझ कि जाता जा, हर बात में जाता जाए। शादी करे के बाद हुई तो जाता जाए, वोट देने के बाद हुई तो जाता जाएगी। माने ये सबसे खराब चीज है। इससे हमको ऊपर उठना होगा, क्योंकि इस पर कोर्ट का भी मानना है कि भारत जो है तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक से यहाँ इंटरकास्ट मैरिज बहुत बड़ा पैमाने पर शुरू न करावल जाए और ओकरा से जातीय सोच जो बात समाप्त हो गई। जातीय सोच समाप्त हो जाएगी तो एक बात समझ लेते हैं। अभी हमारा मुझे ये महसूस होता है कि पहले से ज्यादा अब पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जातीय सोच करते हैं। पत्रकारिता में भी वैसा है, ऐसा नहीं कि हम लोग छूते हैं, इसमें भी बहुत कुछ समझ गया के धर रखा हम हेड को मानते बराबर रखा, ये भी रहता है। तो इस सोच को जब हम समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, तभी मुझे लगता है कि बिहार बना सकते हैं। और लेटेस्ट इंस्पायर बिहार का जो मकसद है, जो मंशा है, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ना तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये और देखिए और अभी स्कूल के जो स्थिति बा अभी जो आप देख रहे होंगे, मुझे कहने में ये कहीं से भी संकोच नहीं है कि पढ़ाई लगभग समाप्त। मैं फिर कहते भाई कोई सुना तो कही हम पॉलिटिकल में हम अपन व्यथा कह रहा बानी, क्योंकि हम गांव जात रही ना, हम गांव में जाई ना, शहर में भी रही ना, देश दुनिया भी घूमत रही ना, लेकिन बिहार के जो शिक्षा के स्थिति बा वो एकदम खराब बा। ये कहे में हमारा चाहे नहीं के पहले भी खराब रहे, आज भी खराब था, लेकिन बहुत पहले जब हमनी के पढ़त रहेगा फैशन खराब ना रहे। तो एकरा के कैसे सुधारे के बाद एकरा में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान जो बा जो गांव में रहेला, जो गार्जियन लोग बा। इस सरकार के बस के चीज नहीं है कि सरकार ठीक कर देगी ना, सरकार से ठीक होनी चाहिए, सरकार की मंशा ही नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अभी जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके सामने इश्यूज क्या है। अति पिछड़ा को लेकर के कोई लड़ रहा है, कोई ओबीसी को लेकर लड़ रहा है, कोई झगड़ा को लेकर लड़ रहा है। लड़ना किसके चाहिए? अभी के तिथि में, अभी के तारीख में काहे खातिर लड़ना चाहिए कि किसान के खाद जो बा 370 रुपये पूरा मिल रहा है, यूरिया 265 होला, एकरा के इशू बनावे के चाहिए। पैक्स धान नहीं खेले ओकरा के बनावे के चाहिए। या जो बुनियादी समस्या बा, बुनियादी सवाल बा, एकरा के लेके, लेकिन कोई पॉलिटिशियन एकरा के ना उठा सकेला, इसलिए कि वोट की राजनीति करते हैं। कहाँ से उनको वोट मिलेगा? इसलिए अति पिछड़ा करिए, पिछड़ा कीजिए, अगड़ा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मंदिर कीजिए, मस्जिद कीजिए, ये इसी सब में भुलवा कर इसको समझना होगा। और लेटेस्ट इंस्पायर के जो अभिभावक हैं और जो इससे जुड़े हुए, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने कि जो बुनियादी समस्या है हमारे सामने, उसको लेकर के हम लड़ाई लड़ें, इसको लोगों को बताएं कि किस तरह से हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से इससे हम लोग को निजात पाना है। तो ठीक है, आज अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कन्हैया भेलारी जी को सुनना। देखिए, पत्रकारिता में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे मैं परिचित नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन एक गुरु की भांति जब हम लोग वर्ष 2001 में पटना से प्रकाशित दैनिक आज से हम लोग शुरू कर रहे थे, तो एक आइकॉन आप हुआ करते थे। और जिस तरह से डिजिटल क्रांति आई बिहार में,
कुछ अच्छे लोग आए और उसके बाद जो भीड़ आई, पत्रकारिता की परिभाषा बदल गई। जिस तरह भोजपुरी में अश्लीलता की बात होती है, बिहार पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि आप डिजिटल मीडिया के भी एक बड़े स्तंभ हैं, तो इस मंच से आइए प्रेरित करें बिहार अभियान के तहत यह भी आपसे सुनना हम लोग चाहेंगे कि इसमें बिहार के बदलाव के लिए क्या कुछ होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है कितना बड़ा घातक है, क्या यह पत्रकारिता है, चाटुकारिता है, या व्यू के चक्कर में हम और आप समाज को बांटने के एक बड़े अभियान में लगे हैं। जो आप कह रहे हैं वो निश्चित तौर से डिजिटल, अब सबसे ज्यादा जो है प्रिंट मीडिया तो लगभग मुझे लगता है समाप्त तो नहीं होगा। आज भी आप गांव में जाएंगे तो लोग अखबार पढ़ते हैं, और एक वो अखबार के कितना आदमी पढ़त तो अखबार के छीन लिया आदमी है ना, छिला जाए अखबार, इतना आदमी पढ़े ना, तो विश्वास अभी भी है। लेकिन डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा प्रभावशाली इसलिए हो गया है कि हर आदमी के हाथ में लगभग मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल से ही आदमी देख लेता है। मुझे लगता है कि जो अभी आप लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के प्लेटफॉर्म से जो कुछ हो रहा है, इसको और भी मजबूत बनाने की जरूरत है। और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में अभी लगता है कि गांव से लोग ज्यादा जुड़ नहीं रहे हैं। जो मुझे लगता है शहर में जुड़े छोटा छोटा जो बाजार मार्केट है, इसको गांव तक से जोड़िए, और इस तरह का जो कार्यक्रम है वो गांव में चल करके किया जाए। हम लोग भी तैयार हैं उसके लिए। वैसे गांव में जो इंटीरियर गांव है वहाँ किया जाए और बताया जाए कि मकसद क्या है, हम कैसे बिहार को सुधरे, आपको क्या करना है। मुझे ये बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि देखिए कभी कभी कार्यक्रम में मंच संचालन करना आयोजकों की तरफ से, बिहार के एक चर्चित चेहरे हैं यहाँ बैठे हुए हैं और जो आइए प्रेरित करें बिहार अभियान के लोग हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि कन्हैया भेलारी सर मंच पे हैं तो उनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। वेद प्रकाश जी हमारे बीच हैं। डिजिटल क्रांति में अगर बिहार में बात करें तो इन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया है, तो चाहेंगे इस मंच से कि आपकी उपस्थिति में वेद प्रकाश जी को भी सुन लें। नहीं सर, वेद प्रकाश जी।